क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है, क्या न्यूज, क्या अपडेट्स आ रही हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करेंगे, कुछ बड़ी हाइलाइट्स की बात करेंगे जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले मार्केट की सिचुएशन की बात कर लेते हैं। बिटकॉइन के प्राइस $57,000 तक गिर गए, $64,000 से एक बड़ा डंप प्राइस के अंदर आया और इसका प्रेडिक्शन हमने 2 दिन पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे ही कर दिया था। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिग्नल्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इमरजेंसी अपडेट्स जो आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं वो सब आपसे मिस हो रहे हैं। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिटकॉइन का प्राइस नीचे आना कहीं ना कहीं जरूरी था और ये लास्ट एंड फाइनल डंप भी हो सकता है $60,000 से नीचे का, क्योंकि बिटकॉइन के प्राइस एक बार फिर से $60,000 से नीचे आए और अभी $60,000 के करीब वापस भी आ गया लेवल। तो एक गेम हुआ और अच्छे खासे लॉन्ग्स वालों के लिक्विडेशन हुए और अब थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा 2-3 दिन, क्योंकि 2-3 दिन ही रह चुके हैं अगस्त मंथ की कैंडल क्लोजिंग में। मंथली कैंडल क्लोजिंग का टाइम है और बिटकॉइन 60, 59 या 61-62 तक भी क्लोजिंग हमको दे सकता है। ठीक है, तो थोड़ा क्लोजिंग का वेट करेंगे और वेट करेंगे सितंबर मंथ का, क्योंकि सितंबर में गाड़ी स्टार्ट हो सकती है बिटकॉइन की, क्रिप्टो की। ठीक है, सितंबर की बात सितंबर में करेंगे। वेट फॉर मंथली कैंडल क्लोजिंग। और लॉन्ग शॉट कर रहे हैं, प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको बुक कर लेना, होल्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। आज सबसे पहली अपडेट आ रही है बाइनेंस की तरफ से। बाइनेंस इंडिया में तो वापस आ गया, लेकिन बाइनेंस कहीं ना कहीं फिर भी हाईलाइट में चल रहा है आज। और रीजन ये है कि बाइनेंस में जो एसेट्स हैं, फिलिस्तीन के जो एसेट्स हैं, इजराइल की रिक्वेस्ट के ऊपर उन सारे एसेट्स को सीज कर लिया बाइनेंस ने। और इसके बाद एक्स के ऊपर एक ट्रेंड भी चल रहा है जिसके अंदर बाइनेंस का बायकॉट करने के लिए कहा गया, मतलब बायकॉट बाइनेंस, इस तरह का ट्रेंड भी एक्स के ऊपर चल रहा है। क्यों? क्योंकि बाइनेंस ने सारे एसेट सीज कर लिए फिलिस्तीन के इजराइल की रिक्वेस्ट पे। और इजराइल आपको पता है वॉर की सिचुएशंस बनी हुई हैं। अगर हम बात करें इजराइल की, ईरान की, है ना, बहुत सारी मतलब कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट है। और इजराइल की रिक्वेस्ट पे बाइनेंस ने जैसे ही ये कदम उठाया तो बाइनेंस को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है एक्स पे वो थोड़ा सा हटके है, थोड़ा बाइनेंस के खिलाफ है। सेकंड अपडेट की अगर बात करें तो सेकंड अपडेट आता है फ्लॉकी इनू की तरफ से। फ्लॉकी इनू बहुत सारी अपडेट्स लेके आया पिछले कुछ दिनों में, अपने ट्रेडिंग बॉट को अपने नए ऑल टाइम हाई तक पहुंचाया, कुछ ट्रेलर भी रिलीज किया था। और अभी कल का जो दिन है ना, कल 29 अगस्त है और कल स्नैपशॉट वाला दिन है किनका, जिनको एयर ड्रॉप मिलना है। एयर ड्रॉप किनको मिलने वाला है? सिमन कैट का जो एयर ड्रॉप है, यानी कैट टोकन भी आप इसको बोल सकते हो। बाइनेंस के ऊपर अगर आप फ्लॉकी इनू को होल्ड करते हो, है ना, अगर आप फ्लॉकी इनू के होल्डर हो, अगर आपने बाइनेंस के ऊपर 4 लाख से ज्यादा क्वांटिटी रखी हुई है फ्लॉकी इनू की, या ऑन चेन भी आपने रखी हुई है, तो आप कहीं ना कहीं एलिजिबल हो इस एयर ड्रॉप के लिए। तो आपको एयर ड्रॉप मिल सकता है सिमन कैट का फ्लॉकी इनू की तरफ से, अगर आपके पास 4 लाख से ज्यादा फ्लॉकी इनू है ऑन चेन और बाइनेंस के ऊपर। थर्ड अपडेट की अगर बात करें तो थर्ड अपडेट है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 50 नए NFT ट्रेडिंग कार्ड लॉन्च किए हैं। जी हाँ, क्रिप्टो को लेके, बिटकॉइन को लेके ऑलरेडी उनके बहुत बड़े स्टेटमेंट रहे। अभी रिसेंटली जो बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके अंदर, ठीक है, पिछले महीने की बात है, और उसके बाद बहुत सारे रिलीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 50 नए ट्रेडिंग कार्ड्स को जो है यहाँ पे लॉन्च किया है। फोर्थ नंबर की अपडेट आती है, मार्केट के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है चुपके चुपके जो आपके लिए जानना जरूरी है। चुपके चुपके मीन्स कुछ वेल्स, बड़े बड़े वेल्स जब किसी कॉइन को खरीद लेते हैं ना बड़ा लेवल पे, तो आपको रिजल्ट तब दिखता है जब उस कॉइन का प्राइस 300-400% बढ़ जाता है। रेयर ने, अभी आपने देखा होगा, रेयर कॉइन ने बहुत अच्छा जंप किया। तो कोई खबर, कोई न्यूज मार्केट में आई थी कि वेल्स ने खरीदा रेयर को? नहीं आई ना।
लेकिन कुछ खबरें आती हैं, कुछ नहीं आती, इसलिए आपको पता करना होगा कि क्या चल रहा है। लेकिन अभी जो न्यूज़ मार्केट में निकल के आ रही है वो सोलाना को लेके है। हमने 2 दिन पहले भी डिस्कस किया था, आई थिंक 40 से 45 हजार सोलाना वेल्स ने खरीदी थी, और कल भी हमने डिस्कस किया, तकरीबन 90 हजार सोलाना को विड्रॉ किया गया। मतलब सोलाना की वेल्स एक्टिव हैं, सोलाना की वेल्स सोलाना को खरीद रही है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो सोलाना के ऊपर फोकस कीजिएगा। हमें जो एक्सपेक्टेशंस हैं सोलाना से वो ये हैं कि अगले 2-3 महीने में मार्केट जैसे जैसे बढ़ेगा सोलाना का भी नया ऑल टाइम हाई लग सकता है। लास्ट एंड फाइनल अपडेट जो बहुत बड़ी अपडेट है, 2022 की मार्केट 2023 की मार्केट जमीन आसमान का फर्क रहा, लेकिन 2023 की मार्केट और 2024 की मार्केट में और भी जमीन आसमान का फर्क है। पिछले 2 साल की जो मार्केट थी वो नीचे के लेवल पे पड़ी हुई थी, लेकिन आज की मार्केट आसमान पे है, और आज की मार्केट अगले 2-3 महीने में और हाइट पे जा सकती है। और इतना ही नहीं, जब मार्केट में इतना डिफरेंस है तो डेफिनेटली नंबर्स में भी डिफरेंस आएगा। क्रिप्टो मिलियनेयर्स का एक डेटा हम डिस्कस कर रहे हैं, क्रिप्टो मिलियनेयर्स और बिटकॉइन मिलियनेयर्स। जो अगर हम बात करें आज की डेट में जो क्रिप्टो मिलियनेयर्स का नंबर है ना, वो 1,75,000 का है। ठीक है, टोटल अगर हम देखें तकरीबन और अगर हम बात करें बिटकॉइन मिलियनेयर्स का, तो बिटकॉइन के जो मिलियनेयर्स हैं वो 84,000 के करीब हैं, और ये नंबर डबल हो गए 2023 से लेके अब तक। ये जो डेटा बता रहा है इसको हम अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हो। इस डेटा में ये क्लियर है कि 95% जो है बिटकॉइन के मिलियनेयर बढ़ गए 2023 से लेके अब तक, डबल हो गए तकरीबन, और 111% क्रिप्टो मिलियनेयर बन गए 2023 से लेके अब तक। मतलब जो मिलियनेयर 2023 में थे बिटकॉइन के क्रिप्टो के, वो डबल हो गए 2024 में। ये डेटा यही बताता है हमको। तो ये थे कुछ बड़े अपडेट्स जो मार्केट में चल रहा है। बाकी अपडेट्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च कर लेना, वो बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।